हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर कैसे मिली। दोस्तों, ना जाने आज भी कितने रहस्य समुद्र के नीचे छुपे हुए हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक पूरी नगर थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी सड़कें। ऐसा शहर जो आजकल के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए। आखिर ये नगरी यहाँ कैसे पहुँची, ये कितनी पुरानी है? अब यह सवाल उनके मन में भी था, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं और यह वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारिका है, इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका तो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है जिसे भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से दूर जाना सही समझा और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा पहुँचे और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीच में नगर बनाने का आदेश दे दिया। 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर धरती समुद्र देव ने नगरी बनाने के लिए दी। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लान सिटीज को भी मात दे सकती है। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, बागीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीच में भगवान श्री कृष्ण का आलीशान महल था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को लेकर भगवान श्री कृष्ण यहीं पर वास करते थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया तथा उसका वध किया। कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत में कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण जब उसके 100 पुत्र मारे गए, तब उसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार मेरे समस्त वंश का नाश हो गया है उसी प्रकार तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक और श्राप था जो यादवों के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, जब द्वारिका के पास किसी पवित्र स्थल पर कई महाज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सामने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सामने एक गर्भवती स्त्री को लेकर उन्होंने मुनियों से इसके भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मुसल से जन्म देगा और जो यादव के समस्त वंश का विनाश कर देगा। और थोड़ी देर बाद शाम के कपड़ों से एक लोहे का मुसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उसने उस लोहे के मुसल के टुकड़े कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यही गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़े को समुद्र में फेंकते हैं उन्हें एक मछली निगल लेती है। फिर वो मछली मछुआरों के जाल में फंसती है। जब उन्हें काटा जाता है तो उनके पेट से इस लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं। एक शिकारी उस मुसल के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है और यह मुसल टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद भी एक अस्त्र के रूप में तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ यादव वंश का विनाश। दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी की श्राप को सच साबित होना था।
पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और इसी बीच श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकाले टुकड़ों से तीर बनाया था और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मुसल से बना था। जैसे ही ये जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगता है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को पहुंच जाते हैं और समस्त यादव वंश का विनाश हो जाता है। ये बात पांडवों को पता चलती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाल लिया। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, अब द्वारिका को लेकर आपका कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। दरअसल आज द्वारिका को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारिका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। काफी सालों तक बेट द्वारिका को माइथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर नेग्लेक्ट किया जाता रहा। इसका रीजन था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इन खूबसूरत सी नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई इस बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले। फिर 1993 में इस आयरलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये छानबीन यही खत्म नहीं हुई। 1982 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सर राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बड़ा बीड़ा उठाया। ये टीम काफी दिनों तक खोज करती रही। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में ये समुद्र के गहराई में जो अवशेष मिले हैं वह श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का है। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। दोस्तों, कार्बन डेटिंग से करीब 50,000 साल पुराने किसी भी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो किस युग का है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वारिका का निर्माण महाभारत के अनुसार इस युग में ही द्वारिका का निर्माण हुआ था। जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं। लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं। और इससे ये कैसे पता चला कि ये द्वारिका के ही अवशेष हैं? इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट खुद अरब सागर में गए और समुद्र में मिली ऐसी नगरी का एरिया मापन शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नगरी 153 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बनाने के लिए दी थी। और ये इस बात का सबूत था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका ही है और समुद्र के नीचे आज भी ये खुदाई जारी है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी की रहस्यमयी कहानी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।